जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है मेरे मित्र। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है मेरे मित्र, जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के सामने सिर झुकाती है। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता मेरे दोस्त, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। बिन कुछ किए जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट तब तक कोई बख्तर भगवान नहीं होता। बिल्कुल सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि रेट एग्जाम का 27 फरवरी को कंडक्ट कराया जाना है। मैंने अपनी रणनीति में आपको बता दिया था कि आप इसको 50 दिन में कैसे क्रैक कर सकते हैं। बिल्कुल जिन्होंने देखा होगा वो उनको पता होगा कि मैंने 30 दिन में आपको सिलेबस कंप्लीट करने के लिए कहा था। तो आप 30 दिन में सिलेबस को कंप्लीट कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ट टीचर से आप अपने सिलेबस को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे आपके जो नंबर हैं बहुत ही अच्छे आने वाले हैं। तो बिल्कुल बिना देरी के बिल्कुल शुरू करने वाले हैं। तो मेरे साथ जो नए अभ्यर्थी जुड़ रहे हैं उनसे मैं बोलना चाहूंगा कि जो अभ्यर्थी मेरे साथ नहीं जुड़ रहे हैं एक बार मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जिससे क्या होगा जो भी मैं नोट्स प्रोवाइड करता हूं वो आपको मिल जाए। ठीक है, तो बिल्कुल टाइम गवाए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका रीट 2025 27 फरवरी को कंडक्ट कराया जाना है। तो हम आज देखने वाले हैं कि 30 दिन में आप अपने सिलेबस को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। बिल्कुल प्यारे मित्र, 30 दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले मैं बात करूं आपकी सीडीपी। अभी हम आपके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। आपकी सीडीपी आपके 30 नंबर की आती है, आप सभी को पता होगा। बिल्कुल आज लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की बात करेंगे कि आप अपने 30 दिन में सिलेबस को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि सीडीपी आती है, तो सीडीपी को आप कहां से पढ़ सकते हैं। तो सीडीपी को पढ़ने के लिए दोस्तों मैंने बहुत सारा निष्कर्ष किया, बहुत सी खोजबीन की। उसमें मुझे ये मिला कि उमेश सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आपने पहले से कहीं से कोचिंग ले रखी है तो आप उसी को हैंडल करें। मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, और अगर जिनके टॉपिक कुछ छूट गए हैं, जो किसी दूसरे टीचर से कर रहे हैं, तो आप इन टीचर की तरफ भी जा सकते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप इनकी तरफ भी जा सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको अपना सिलेबस निकलवा लेना है। ठीक है, सिलेबस निकलवा लोगे तो आपको टिक कर लेना है कि आपका ये टॉपिक कंप्लीट है, इसमें ये टॉपिक रह गया है। ठीक है, अगर आप ऐसा कर लोगे तो मैं जो लिंक बता रहा हूँ, मैं जो प्लेलिस्ट आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। उमेश सर की सीडीपी की जो प्लेलिस्ट आपको दिख रही होगी। तो आज हम इसी चीज को डिस्कस करेंगे कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सीडीपी के लिए दोस्तों उमेश सर के यूट्यूब चैनल पर आपको प्लेलिस्ट साइड में दिख रही है, उसमें 96 वीडियो दे रखी है। कितनी वीडियो देख रखी है? 96 वीडियो में आपका पूरा सिलेबस कवर किया गया है। लगभग 1 घंटे की सभी वीडियो रहने वाली है, तो आपको 96 घंटे इस वीडियो में देना है। मैं आपको बताऊंगा कि कितने घंटे पढ़ के आप इस सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। 30 दिन इसके लिए पर्याप्त है मेरे मित्र, 30 दिन आपके लिए पर्याप्त है तैयारी के लिए। अगर जिन्होंने अब तक पाठ्यक्रम पूरा नहीं किया है तो मैं समझ सकता हूं उनके साथ कोई ना कोई मजबूरियां रही होंगी, और जिनके अभी सेकंड ईयर के एग्जाम चल रहे हैं बीएचटीसी के, तो मैं उनसे भी कहना चाहूंगा उसके साथ साथ आप इस सिलेबस को भी कवर करते चले। और जिनका सिलेबस कवर हो गया है तो उनके लिए सोने पर सुहागन, कोई अच्छा ही काम ही नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी जिन्होंने सिलेबस अब तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो बिल्कुल सीडीपी के लिए आप उमेश सर की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। ठीक है, इनके नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर डले हुए, तो आप तो सीधे सीधी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, हिंदी की बात करूं मेरे प्यारे दोस्त, तो हिंदी देखो आप सभी को पता है कि आपने बीएचटीसी की है और कक्षा 1 से 12 तक आप हिंदी पढ़ते हुए आए हैं। ठीक है, तो आपको हिंदी में इतना प्रेशर नहीं आना चाहिए प्यारे मित्र। आपको पता होगा कि हिंदी एक ऐसी सब्जेक्ट है, आपकी मातृभाषा भी हिंदी होगी, शायद मुझे लगता है सभी की मातृभाषा हिंदी होगी, तो आपको इस पर ज्यादा प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिलेबस उठाना है। आपने कभी भी पहले किसी भी कोचिंग की टीचर से पढ़ी हो तो वो नोट्स पढ़ने हैं आपको। अगर वो नहीं है आपके पास तो मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको आरबीएससी बुक के पीडीएफ दूंगा, या तो वो निकलवा लीजिए, या फिर आरबीएससी जो एनसीईआरटी बुक आती है 9 से 12 वाली, वो आपको ले लेनी है। ठीक है, वो उससे आपके सभी व्याकरण वाले टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अभी शिक्षण विधियों की बात करेंगे प्यारे दोस्त। शिक्षण विधियां तो आपके हथियार है, तो उनको छोड़ नहीं सकते। शिक्षण विधियां कैसे कवर करनी है मैं आपको बिल्कुल कराऊंगा। बिल्कुल 10 दिन में आपकी शिक्षण विधियां कवर करा दूंगा। ठीक है, आपके लगभग 50 नंबर की शिक्षण विधियां आने वाली हैं दोनों लेवल्स में, तो शिक्षण विधियां बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको मैं कराने वाला हूं। ठीक है, बिल्कुल मैं नहीं कराऊंगा, मैं किसी प्लेलिस्ट को सजेस्ट करूंगा आपके लिए कि कौन से सर आपके लिए बेस्ट रहने वाले हैं। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि अगर आप सीडीपी के लिए बेस्ट टीचर देख रहे हैं तो उमेश सर की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, और हिंदी के लिए आपको पता चल गया होगा कि आरबीएससी बुक पढ़नी है, और अभी हम डिस्कस करेंगे कि इसकी शिक्षण विधियों को कैसे कवर करें। ठीक है, और संस्कृत के लिए प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हमें संस्कृत समझ में नहीं आ रही, तो संस्कृत कहां से पढ़ें। दोस्तों आपको मैं एक प्लेलिस्ट आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल इसमें मुकेश पांचोली सर ने एक बहुत अच्छे सर को
ये पढ़ाने के लिए इश्यू कर दिया है। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इन्होंने संस्कृत पढ़ाया है। मैंने इनकी प्ले लिस्ट की 2-4 वीडियो भी देखी, उसमें मैंने बहुत अच्छा कंटेंट पाया है। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए पर्याप्त है। अगर आप इन वीडियोस को देख लेते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इनमें जो कंटेंट दे रखा है वो बेहतरीन तरीके से दे रखा है। आपकी 53 वीडियो रहने वाली है, वो भी शिक्षण वीडियो सहित। क्या प्यारे मित्र, शिक्षण वीडियो सहित रहने वाली है। तो देखो, जैसा कि आप सभी को पता है कि लेवल 1 और लेवल 2 का सिलेबस यहां तक तो सेम ही सेम है। ठीक है, बिल्कुल आप सभी को पता होगा। ईवीएस की जगह आपकी सब्जेक्ट चेंज हो जाएंगी। ईवीएस और मैथ की जगह आपकी सब्जेक्ट एसएसटी, यानी ये दोनों 60 नंबर के हैं। ठीक है, कितने नंबर के हैं? 60 नंबर के हैं। तो ये दोनों चेंज हो जाएगी एसएसटी में और साइंस मैथ में। ठीक है, लेवल 1 और लेवल 2 का सिलेबस सेम ही है। ये तीनों तो सेम सेम है ही, सेम टू सेम सिलेबस है, सेम। ठीक है, ये दोनों की जगह आपकी जो मेन सब्जेक्ट है वो आ जाती है। तो लेवल 1 और लेवल 2 वाले ये ना देखें कि ये किसके लिए बता रहे हैं, तो मैं लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए बता रहा हूं। अगर आप संस्कृत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे में, तो शिक्षण वीडियो सहित पढ़ने वाले हैं, तो मुकेश पांचोली सर की एक प्लेलिस्ट आपको दिख रही होगी, बिल्कुल, जिसमें 53 वीडियो रहने वाली है। संक्षिप्त में आपको देख सकते हो कि 1 घंटे से कोई ज्यादा वीडियो है नहीं। अगर आप इसको अच्छे से कंट्रोल कर लेते हो मेरे प्यारे मित्र, तो आपके संस्कृत में 30 to 30 रहने वाले हैं। ठीक है, तो संस्कृत के लिए कवर हो गया है। अब बात कर लेते हैं मेरे प्यारे मित्र इंग्लिश। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर इंग्लिश समझ में नहीं आ रही। बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आजकल के जो टीचर है उनको भी नहीं पता है कि इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाता है। लेकिन आपने नाम सुना होगा शिल्पी द्विवेदी मैम, इन्होंने बेहतरीन कंटेंट के साथ प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर भी कराए हैं, शिक्षण विधियां भी कराई हैं और ग्रामर भी कराई है। तो 69 वीडियो होने वाली है, बिल्कुल 40 से 45 मिनट की एक वीडियो रहने वाली है। बिल्कुल इनका योग करके बताऊंगा कि आप इसे 30 दिन में कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको 10 घंटे मुझे देने हैं, मैं आपको बिल्कुल तैयार कर दूंगा पूरे सिलेबस के साथ। ठीक है, देखो आपको 60% मार्क्स लेके आने हैं, कितने 90 मार्क्स लेके आने हैं। तो 90 मार्क्स लाने के लिए आपको 100% सिलेबस नहीं पढ़ना है मेरे प्यारे मित्र। 100% सिलेबस आपने किसी भर्ती के लिए नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको खुद पता होगा कि हमारा जो सिलेक्शन होता है 60% पे होता है। तो आप अगर 80 से 90% सिलेबस भी कवर कर लेते हो, 10% छोड़ भी देते हो मेरे प्यारे मित्र, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और सिलेबस ऐसा है कि आपने कक्षा 1 से 12 तक जो पढ़ा है वही आने वाला है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, जिस टॉपिक को आप छोड़ भी दोगे तो उसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे मेरे प्यारे मित्र जो आपने पहले कभी पढ़ रखे होंगे, और वो क्वेश्चन आपका ठीक भी हो सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल आपका इंग्लिश का सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। शिल्पी द्विवेदी मैम की आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, 69 वीडियो है। इसको कैसे कवर करना है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ईवीएस। मेरे प्यारे मित्र, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि देखो, जैसा कि आप सभी को बताया कि 4 सब्जेक्ट ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट दे रखी हैं। ईवीएस में इतना सारा मैटर है, पूरी राजस्थान जीके पढ़नी है, पूरा साइंस पढ़ना है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो अदर स्टेट है उनकी तो मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन जो राजस्थान से निवास कर रहे हैं, मैं उनसे बोलना चाहूंगा कि आपने राजस्थान जीके कभी पढ़ी नहीं है, तो आप इस ईवीएस के चक्कर में क्यों पढ़ रहे हो। ईवीएस की शिक्षण विधियों की तरफ जाओ ना, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपके शिक्षण विधियों के मिलते हैं। ठीक है, तो आप उस मैटर के पीछे क्यों पढ़े हो। 10 से 12 आपके 2 दिन में 10 से 12 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं और 1 महीने में 20 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप किसकी तरफ जाओगे, शिक्षण विधियों की तरफ जाओगे ना। तो मैं आपसे पर्सनल राय देने वाला हूं कि आप ईवीएस के लिए केवल शिक्षण विधियां ही पढ़ें। ईवीएस के लिए नहीं मेरे प्यारे मित्र, आपकी जो सब्जेक्ट है लेवल 2 एसएसटी और साइंस मैथ की जो शिक्षण विधियां हैं वही आप पढ़ें, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपका जो मेथड है, आपकी जो सब्जेक्ट है, आपने पहले कभी ना कभी उसको पढ़ा तो होगा। जो आपकी मेन सब्जेक्ट है भाई, तो आपने पढ़ा तो होगा, बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्यारे मित्र, आपने पढ़ा होगा। लेकिन शिक्षण विधियों को आपके बारे में नहीं पता होगा। देखो, एसएसटी आपने पढ़ी होगी, साइंस मैथ आपने पढ़ी होगी, लेकिन शिक्षण विधियां नहीं पढ़ी होंगी। तो मैं बस इतना ही बात करने वाला हूं कि आप शिक्षण विधियों को कैसे कवर कर सकते हैं। जैसे कि साइंस एसएसटी और साइंस मैथ की बात कर रहा हूं, मैथ की भी बात करूंगा। अगर यहाँ पे बात चली गई है तो सबसे पहले यहाँ की बात कर लेता हूँ। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएसटी साइंस मैथ में 40 क्वेश्चन तो आपके मैटर के आएंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन आपके शिक्षण विधियों के आने वाले हैं। ठीक है, तो 40 में से आप कम से कम अगर आगे भी मेहनत करोगे, अगर आपने पहले भी अपने सब्जेक्ट पर थोड़ा भी ध्यान दिया हो, तो आपके लगभग यहां से 30 क्वेश्चन तो सही हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप कुछ भी नहीं पढ़ोगे फिर भी सही हो जाएंगे, क्योंकि थोड़ी सी नॉलेज होगी अपने साइंस मतलब सब्जेक्ट के बारे में, तो बिल्कुल सही हो जाएगी। और आप 1 महीने में अपने सब्जेक्ट को भी कवर नहीं कर सकते, इसलिए बोल रहा हूं। देखो, अगर इसको कवर कर लेते हो आपको, तो 15 से 18 नंबर इसमें जल्दी से आने की संभावना है। तो 60 में से 45 नंबर लाने की गारंटी मैं देता हूं, अगर आप शिक्षण विधियों को कवर कर लेते हो प्यारे मित्र। और 2 से 3 टॉपिक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा, जिनसे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आपका यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अभी थोड़ी मैथ बात कर लेता हूँ, L1 के मैथ के बारे में। ठीक है, तो मैथ के बारे में बात करूं तो आप सभी को पता होगा कि कौटिल्य क्लासेस, बिल्कुल बहुत सारे बच्चे वहां से पढ़ भी रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट देखी, लेकिन उसमें जो मुझे सबसे बेस्ट मिलेगी, कौटिल्य क्लासेस के जो सर हैं उन्होंने पूरा मैटर दे रखा है। कुछ ने तो मैटर दे तो रखा है अच्छा, लेकिन पूरा किसी ने नहीं दे रखा है। इसलिए बोल रहा हूँ प्यारे मित्र, 50 क्लासेस को आप देख लेते हो, लगभग 1 घंटे की क्लास रहने वाली है। 50 क्लास को आप अच्छे से कवर कर सकते हो। देखो,
कम से कम 8 से 10 घंटा तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा डेली, 1 महीने तक। क्योंकि आप सभी को पता है कि आपके पास टाइम नहीं है और आप अब तक मौज मस्ती करते रहे या फिर आपके साथ कोई मजबूरियां रही हैं, बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ, या आपको पता नहीं था। तो बिल्कुल आप सभी को बता दूं कि अभी जो 50 दिन रह चुके हैं, लगभग आपके 45 दिन रह चुके हैं अभी, ठीक है। तो 45 दिन में आपको लगभग 8 से 10 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा, जब आपकी पात्रता पास हो पाएगी। बिल्कुल मैं मेहनत कराऊंगा, तो आप मेहनत क्यों नहीं करोगे? जैसे कि आप मुझे भरोसा करके यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, तो मुझे भी आप पे भरोसा है कि आप अच्छा कर सकते हो। तो आपके सभी सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स हैं वो आप देख सकते हैं, ठीक है। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लें कि कौन सा टॉपिक आपका छूट गया है, तो आप उसे कवर कर लें। और जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो आप इनमें से देख सकते हैं। अभी मैं बात करने वाला हूं कि आप टीचिंग मैटर को कैसे बढ़िया कर सकते हो, टीचिंग मैटर कहां से पढ़ें, टीचिंग मैटर में अच्छे नंबर कहां से लेके आए, ठीक है। तो टीचिंग बिल्कुल, अब बात कर लेते हैं। देखो जैसे कि हिंदी, आपकी हिंदी पेडागोजी में से आपके लगभग आपके पास 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन को आप 12 वीडियो में से कवर करने वाले हैं। लगभग आपको देखो किससे पढ़ना है वो भी बताने वाला हूं। आपके पास लगभग 12 वीडियो है और 15 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो आप इनकी तरफ जाओगे ना, बिल्कुल जाओगे। तो आपको मुकेश पांचोली यूट्यूब चैनल पर दोस्तों प्लेलिस्ट आपको दिख रही होगी, आपको हिंदी की प्लेलिस्ट आपको मिलने वाली है, बिल्कुल लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और टेलीग्राम चैनल पर भी दे रखी है। कुछ बच्चे तो इसको पढ़ भी रहे होंगे, तो उनके लिए बता दूं, बिल्कुल आपने अच्छा किया कि इनको टाइम पर पढ़ लिया। अगर पढ़ा भी नहीं है तो आप इसको कवर कर सकते हो, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझाया गया है, ठीक है। ईवीएस के लिए भी मुकेश पांचोली सर की आपको प्लेलिस्ट दिख रही होगी, जिसमें 7 वीडियो हैं, ठीक है, बिल्कुल कंप्लीट है। जैसे कि इसमें शिक्षण विधियों के कुछ बारे में बता दिया गया है। तो आपको एक ही नोटबुक बनानी है, उसमें बस ईवीएस की जो पेडागोजी की जो प्रकृति है, विषय की जो प्रकृति है वही चेंज करनी है, और शिक्षण विधियां तो सेम टू सेम ऐसे ही रहने वाली है। इसलिए बोल रहा हूँ कि एक सर की पढ़नी है आपको, ठीक है। तो हिंदी ईवीएस की भी कवर हो गई। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश। इंग्लिश की मैंने बता दिया आपको, शिल्पी मैम की पढ़नी है, ठीक है, उसमें कवर हो जाएगी इंग्लिश के जो मैंने आपको बताया प्लेलिस्ट आपको पहले, ठीक है। तो उसमें ही आपकी शिक्षण विधियां दे रखी है। तो शिल्पी द्विवेदी मैम की आपको लगभग 15 से 20 वीडियो मिल जाएंगी, जिसमें अच्छे से शिक्षण विधियों को कवर किया गया है, ठीक है। संस्कृत के लिए मैंने बता दिया था, मुकेश पांचोली सर ने जो सर अलॉट किए हैं, उन्होंने जो 53 वीडियो डाल रखी है, उनमें 7 वीडियो शिक्षण विधियों की मिलने वाली है। बिल्कुल आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, ठीक है, साथ के साथ प्लेलिस्ट देखते चलें, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाला है। और इन सभी सर के जो हस्तलिखित नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाले हैं। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। और मैथ की बात करूं मेरे प्यारे दोस्त, तो मैथ की भी आपको मुकेश पांचोली की पढ़नी है। मैंने, आप सोच रहे होंगे कि एक ही स्तर की क्यों रखी है मैंने, दोस्तों इसलिए रखी है मैंने कि आपको आगमन निगमन द्वारा से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब मेरा मतलब है शिक्षण विधियां पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस सब्जेक्ट की प्रकृति उसी सर से पढ़ लो, उसी नोट्स में एक पेज में मैथ की, एक पेज में ईवीएस की, ऐसे बना लोगे। तो प्रकृति चेंज करनी है आपको, जो इंपोर्टेंट टॉपिक होते हैं बस उनकी प्रकृति चेंज करनी है, वरना मापन मूल्यांकन और आपके शिक्षण के सोपान और साधन एक जैसे होते हैं। इस वजह से बोल रहा हूँ एक ही सर की आपको पढ़नी है और एक ही नोटबुक आपको बनानी है, ठीक है। तो ये कवर हो जाएंगी आपकी। अब बात कर लेता हूँ L2 की एसएसटी और साइंस मैथ की, ठीक है। तो एसएसटी की आपके उमेश सर की आपको वीडियो मिल जाएगी। मैंने जो सीडीपी बताई थी, चिल्ड्रन पेडागोजी, आप देख सकते हैं 19 वीडियो दे रखी है इसमें, और आपके 19 वीडियो में पूरे एसएसटी के जो सिलेबस है उसको कवर किया गया है, ठीक है। साइंस मैथ की देख सकते हैं आप पारुल मैम की, पारुल मैम बहुत अच्छा बताती हैं, पारुल आडवाणी मैम है इनका नाम, जो साइंस मैथ की जो इन्होंने बेहतरीन तरीके से आपको शिक्षण विधियां करा रखी है, तो आप इनकी देख सकते हैं, ठीक है। इन्होंने केवल साइंस की करा रखी है, तो आप मैथ की L1 वाली पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सिलेबस सेम है। मुकेश पांचोली सर की आप ये 13 वीडियो देख लीजिए, और साइंस मैथ वाले 12 वीडियो ये देख लीजिए, आपकी शिक्षण विधियां कंप्लीट हो जाएंगी। और एसएसटी के लिए 19 वीडियो रहने वाली है, ठीक है। तो आपको देखो सिलेबस को कवर करने के लिए मैं आपको बताऊं, लगभग आपको 4 घंटे आपको सीडीपी को देने पड़ेंगे, ठीक है। सीडीपी को आपको 4 घंटे देने पड़ेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। और 1 घंटा आपको हिंदी को देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? हिंदी को देना पड़ेगा, ठीक है। और 1 घंटा आपको किसको देना पड़ेगा? इंग्लिश और संस्कृत में से आपको 1 घंटा देना पड़ेगा, ठीक है। इंग्लिश संस्कृत को आपको 1 घंटा देना पड़ेगा, ठीक है। और आपको 1 घंटा अपने मैथ को देना पड़ेगा, मैथ को देना पड़ेगा, ठीक है। और 1 घंटा आप अगर ईवीएस को नहीं देखना चाहते, ईवीएस की शिक्षण विधियां, जैसे कि आप भी देखो हिंदी की शिक्षण विधियां कंप्लीट हो गई, तो आप 1.5 घंटे इसमें कर दे, 2 घंटे इंग्लिश संस्कृत की तरफ जा सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट तो आप खुद से करें, आप कितना पढ़ सकते हैं वो मैं नहीं बता सकता प्यारे मित्र। और कोई किसी के बोलने से मत पढ़ा करो, बिल्कुल बिल्कुल अपने अंदर से मोटिवेट होकर जितना आपसे पढ़ा जाए, जितनी मेहनत आपसे की जाए उतना पढ़ा करो। ना तो किसी से ये देखा करो कि टाइम टेबल क्या रहने वाला है, बेस्ट टाइम टेबल आप खुद हो, आप जब आपको कंफर्टेबल फील हो उतना जितना आपसे पढ़ा जाए उतना पढ़ो, ठीक है। मैं आपसे यही बोलूंगा, जितना आपसे पढ़ा जाए उतना ही आप पढ़ें। किसी की बातों में नहीं आए कि 7 बजे जगह, आप, मैं बोलता हूँ 10 बजे जगो, लेकिन सो 4 बजे, ठीक है। रात को 4 बजे सोना है, 10 बजे जगना है, मैं ऐसे बोल दूं तो ऐसा नहीं है प्यारे मित्र। जितना टाइम आपको मिले पढ़ने के लिए उतना टाइम इस पढ़ाई पर दो, ठीक है, क्योंकि यही टाइम है आपको मेल का पत्थर बनने के लिए।
तो ठीक है, तो उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो बिल्कुल आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बिल्कुल